हो गया खुलासा, आखिर करण देओल की शादी में क्यों नहीं पहुंची ईशा और हेमा मालिनी। जी हाँ दोस्तों, करण सिंह देओल की जब शादी हुई थी तो ये चर्चा काफी आम थी कि हेमा जी आखिर क्यों नहीं पहुंची इस वेडिंग में और ईशा देओल ने क्यों नहीं की शिरकत, जबकि सनी देओल ने उन दोनों को बाकायदा इनविटेशन दिया था शादी में आने का। हालांकि आपको बताया दोस्तों कि अलग अलग तरीके की खबरें जरूर सामने आई कि इनकी जो फैमिली से जो अनबन है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने कभी आना नहीं चाहते थे और इसीलिए इन दोनों ने इस शादी को अवॉइड किया और इस शादी में नहीं पहुंची। लेकिन अब हेमा जी ने इस बात का खुलासा कर दिया है, सच्चा वाला खुलासा कर दिया है कि आखिर वो इस शादी में क्यों नहीं पहुंची। क्या कुछ कहा है हेमा मालिनी जी ने, ये हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन पहले आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बॉलीवुड टीवी की तरह तरह की खबरें आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तो क्या कारण रहा, क्या वजह रही कि हेमा जी और ईशा देओल करण सिंह देओल की शादी में नहीं पहुंची। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि गदर 2 की रिलीज के बाद से ईशा देओल और सनी देओल ने जिस तरीके से गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ नजर आए हैं, उसने सब साफ कर दिया है कि दोनों परिवारों में कोई भी अनबन नहीं है। दोनों परिवार एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। यहाँ तक कि गदर 2 देखने के बाद हेमा जी ने भी जिस तरीके से रिएक्ट किया, उसे भी देखकर लोगों ने काफी पसंद किया कि भाई इनकी जो फैमिली के बीच जो भी कुछ मनमुटावे, छोटे मोटी जो भी लड़ाई झगड़े थे पुराने, उन्होंने सब गिले शिकवे मिटा लिए हैं और सब एक हो चुके हैं और सब साथ में खुश हैं। लेकिन करण की शादी में क्यों नहीं पहुंची थी? करण सनी के बेटे हैं और उनकी जो शादी हुई थी उसमें ये अटकलें काफी लगाई जा रही थी कि ईशा देओल और हेमा मालिनी जी जरूर पहुंचेंगी, लेकिन वो नहीं पहुंची। और फिर तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए कि क्योंकि शुरुआत से ही हेमा मालिनी अपने इनके फर्स्ट फैमिली से, धर्मेंद्र की फर्स्ट फैमिली से दूरी बनाकर चलती हैं और उन्होंने इस बार भी यही मेंटेन किया। वो नहीं चाहती प्रकाश कौर और उनके परिवार के बीच में वो आए या फिर कुछ भी तस्वीरों के जरिए ऐसा कुछ जाहिर हो कि दोनों में मनमुटाव है या दोनों के बीच कुछ ना कुछ बवाल है, क्योंकि मीडिया के बारे में हेमा जी जानती ही हैं। लेकिन अब हेमा जी ने खुलकर ये बात कह दी है कि आखिर वो करण की शादी में क्यों नहीं गई और इस पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो अब आपको बताते हैं हेमा जी ने क्या कहा कि आखिर वो क्या वजह रही कि वो करण की शादी में नहीं पहुंची। करण ऐसे उनके रिश्ते में पोते लगते हैं, सौतेले सही लेकिन पोते लगते हैं, तो वो उनकी शादी में क्यों नहीं पहुंची और उनकी बुआ ईशा देओल क्यों नहीं पहुंची। तो सुनिए दोस्तों, न्यूज चैनल आज तक से बातचीत में हेमा जी ने ये खुलासा किया है कि वो करण की शादी में क्यों नहीं गई। हेमा जी ने कहा कि हम हमेशा से साथ हैं और पूरा परिवार एक साथ है। कुछ कारणों से हम उनकी शादी में, करण की शादी में नहीं जा सके थे, ये अलग सी बात है। लेकिन सनी और बॉबी से और पूरे परिवार से हमारे रिश्ते काफी मजबूत हैं और हम एक दूसरे के साथ शुरुआत से ही हैं। यहाँ तक कि हेमा जी ने ये भी कहा कि रक्षाबंधन जब से ईशा देओल और आहाना देओल का जन्म हुआ है, तब से सनी देओल और बॉबी देओल हमेशा रक्षाबंधन पर इन दोनों से राखी बंधवाते हैं और घर जरूर आते हैं। तो हेमा जी की बात से साफ है कि करण की शादी में वो अपने किसी और रीजंस की वजह से नहीं शामिल हो सकी। ये रीजन नहीं था कि इनकी फैमिली से इनकी अनबन है या इनके बीच कुछ रिश्तों में खटास वाली बात है। हो सकता है कि अब हेमा मालिनी ने इसलिए ये रिएक्ट किया हो, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि पहली बार गदर 2 की रिलीज के बाद सनी देओल और बॉबी देओल, ईशा देओल और आहाना देओल के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। और इन्हीं खबरों पर उन्होंने इस तरीके से अपना रिएक्शन दिया है हेमा जी ने और खुलकर बता दिया है कि इनके रिश्ते कभी भी खराब नहीं थे। ये लोग हमेशा से मिलते जुलते रहे, बस तस्वीरों के जरिए ये कभी भी अपना प्यार जाहिर नहीं किया इन्होंने सोशल मीडिया पर, ना ही कोई पोस्ट किया। हेमा जी के मुताबिक इनका परिवार बिल्कुल अलग है और वो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से खुश हैं, लेकिन कभी भी इस बात को जाहिर नहीं किया सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तरह तरह की बातें तस्वीरों को देखकर ही होने लग जाती हैं, शायद इसी वजह से। लेकिन अजीब सी बात यह है कि गदर 2 की रिलीज के बाद जिस तरीके से ईशा देओल ने अपने भाई सनी देओल के लिए ये गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया और न सिर्फ आयोजन किया बल्कि उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, जो कि काफी वायरल हुई, लोगों को काफी पसंद आई। और उसके बाद ही हेमा जी ने पब्लिकली गदर 2 पर अपना रिएक्शन दिया। इस बात पर लोगों को थोड़ा सा ना अनबिलीवेबल सा लग रहा है कि उन लोगों को यही लग रहा है कि पहले तक कुछ इतना कुछ खास ठीक नहीं था, लेकिन गदर 2 के बाद इधर कुछ आते आते इनके संबंध जो है वो काफी मजबूत हो गए हैं और अब ये लोग
खुलकर एक दूसरे से अपने प्यार का, अपने रिश्तों का ज़ाहिर कर रहे हैं, ताकि पब्लिक भी ये समझे कि इनकी फैमिली के बीच कभी भी इस तरीके का कोई भी दूरियां नहीं थी, सब एक दूसरे के साथ ही थे। हेमा जी ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया है कि वो खुश हैं कि अब पब्लिक के सामने भी ये आ चुका है कि वो लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईशा के साथ उनकी तस्वीरें नज़र आई हैं, सबको क्लियर हो गया है कि भाई-बहन के बीच में प्यारा संबंध है, कोई मनमुटाव नहीं है। रही बात करण की शादी की, तो हेमा जी ने क्लियर कर ही दिया है कि वो किन्हीं कारणों की वजह से इस शादी में नहीं शामिल हो सकी थी, लेकिन मनमुटाव की बात पर उन्होंने विराम ही लगाया है। तो भई हेमा जी ने ये क्लियर कर दिया है कि देओल परिवार से, धर्मेंद्र की पहली फैमिली से उनका कोई भी रिश्ता नहीं बिगड़ा है, सब एक-दूसरे के साथ हैं और आगे भी इसी तरीके से रहेंगे। अब लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से गदर 2 की रिलीज़ के बाद ये पब्लिकली प्यार नज़र आने लगा है, वो आगे भी अब लोगों को नज़र आए। लेकिन हेमा जी ने ये क्लियर कर दिया है कि ये पहले से इसी तरीके का संबंध रहा है, लेकिन क्योंकि मीडिया में कभी इस तरीके की तस्वीरें या इस तरीके के बातें नज़र नहीं आई, इसीलिए लोगों को ये लगता रहा कि इनके परिवार के बीच में कुछ अनबन की अटकलें हैं, कुछ खराब रिश्ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल हेमा जी के बयानों पर आपका क्या रिएक्शन है? आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? जो हेमा जी ने सनी देओल के परिवार को लेकर, धर्मेंद्र की फर्स्ट फैमिली को लेकर रिएक्ट किया है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या हेमा जी के परिवार के साथ अब देओल परिवार के संबंध अच्छे हुए हैं या फिर पहले से ही बेहतर रहे होंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही बॉलीवुड टीवी की इसी तरीके की खबरों के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।